तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डॉग पे उतरने वाले, हमारी वाट लगने वाली और सामने वालों की भी हम वाट लगा देने वाले। तो देखते हैं चलो क्या होता है। यहाँ पर हमने एक परफेक्ट लैंडिंग करने की सोची थी और लीडर भी मैं ही था, लेकिन देखो क्या हो रहा है। देखिए आप, कॉल ऑफ ड्यूटी के सस्ते नशे। देखिए वेटिंग वेटिंग वेटिंग, मुझे उतरना था इस कंटेनर पे, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और कहाँ मैं उतर गया। देखो अब सामने तो मेरे दोस्तों लूटते हैं, तो मुझे जाना पड़ रहा है पीछे कंटेनर की तरफ। और देखिए कंटेनर की तरफ मैं जा रहा हूँ और बंदा उतरा। मेरे सामने एक बंदा होता है, उसकी लेट लैंडिंग हुई है और मेरे साथ है आरपीडी। और आरपीडी का फायर और वो नॉक तो नहीं मैं करता हूँ सीधा फिनिश। और इसके साथ एक ख़त्म हो गया है और अभी भी फुट स्टेप्स आ रहे थे, मेरे पास इतनी एमो नहीं थी। ऊपर वाला बंदा, और यार वो लॉन्चर लेके क्या कर रहा है भैया। और वो भी एक सिंपल सा एसएमआरएस वाले को ख़त्म कर दिया। अभी भी दो बंदे उनके बचे हैं। यहाँ पे स्क्वाड आ गई है। अब देखना वाट कैसे लगने वाली हमारी भी और सामने भी। मेरे पास एमओ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 15 गोलियाँ है आरपीडी में। और अब थोड़ी एमओ मिल रही है, दूसरी गन भी मिल रही है। मैं गन ले रहा हूँ पहले तो, कि चलो गन ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे 3 दोस्त थे और वहाँ पे एक ऑलरेडी मर गया था। उसका टैग लेने जाना ज़रूरी था, लेकिन इतनी मतलब ये सब मच जाता है ना कि उसका टैग रह ही जाता है लास्ट में। देखना अभी क्या होने वाला है। बहुत सामने बंदा दिख रहा है और मैं उस पर फायर करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और एक काउबॉय है और काउबॉय को मैंने फायर किया, लेकिन एक डिफेंडर आ गया और देखो मेरी पूरी आंखें चकाचौंध हो गई। और कैसे भी करके मैं बच गया वहाँ से और इसको मैंने फिनिश किया, सॉरी नॉक किया। और ये बंदा यहीं पर था और इसको भी मैंने नॉक। और हमारा आशुतोष जो है वो नॉक हो गया। अब आशुतोष को रिवाइव दे रहा है और इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। लेकिन उनका अभी भी एक बंदा बच रहा था और मुझे पता नहीं था। फुट स्टेप आते ही मैं ऊपर चढ़ा कि यहीं कहीं होगा, लेकिन वो बंदा यहीं पर ऊपर ही था और मैं भी नॉक हो गया। देखा आपने, यहाँ पर वाट हमने सामने वाले की लगा भी दी और हमारी भी लंका लग गई है। अब ऑलरेडी वो जो एक का टैग है वो तो हम लेने जा ही नहीं सके, तो उसका तो काम तमाम हो गया और मेरा टैग भी ख़त्म। एक ही बंदा हमारा बचा था, ऑलरेडी 2 डाउन चले गए थे। और मेरा टैग लिया, स्कैन किया और फिर मैं रिवाइवल फ़्लाइट में आ गया। इसमें एक बहुत अच्छा, अगर आप मर जाते हो तो आपको रिवाइवल फ़्लाइट मिल ही जाती है और रिवाइवल फ़्लाइट में से आप आ ही जाते हो। रिवाइवल फ़्लाइट में से मैं आ गया, डॉग पे उतरूँगा और देखते हैं अब क्या होता है। डॉग पे मैं उतर रहा हूँ, वहीं पर सोच रहा हूँ कुछ लूट वूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, बंदों को मारेंगे। और देखते हैं यहाँ पर उतरते ही मुझे सामने थोड़ा एक बंदा दिखता है। वैसे तो ये मेरी फेवरेट जगह है। फिर मैंने सोचा चलो पहले कुछ लूट लेते हैं और यहाँ पे फायरिंग होने लगती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अब तो हम पूरा स्क्वाड है और जब हम पूरा स्क्वाड होते हैं तो सबको फिनिश कर देते हैं। सामने एक बंदा रूइन है, मतलब कि वो अगर ड्रेस कोड पता हो तो, ये मैंने केल चुरा लिया किसी का, उसी का शायद चुरा लिया और वो भाग रहा है। मैं रिलोड करके उसको अब मार दूंगा। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहीं पर इस बंदे को। नॉक और नॉक तो मैं करता ही नहीं, सीधा करता हूँ फिनिश। और इसी के साथ यहाँ पे मेरे 6 किल भी हो गए और डॉग में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि डॉग अब सिंपल फिनिश है, लेकिन तभी कहीं से एक स्नाइपर की गोली की आवाज़ आई कि स्नाइपर चल रही वहाँ से। और मेरे दोस्त वहाँ से 2 नंबर ऑलरेडी पहुँच गया था। मेरा टीममेट उसको मार डालता है। मैं जब तक वहाँ तक पहुँचूँ उससे पहले तो फिनिश हो जाता है। उसका नाम था डेमन किंग। देखिए जतिन ने मार दिया उसको। मेरे पास अभी तो है हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी बैंडेजेस लगा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर कुछ बचा कुचा नहीं था, लेकिन लूटना बहुत था। लूट मैंने कुछ मचा ही नहीं था। मुझे चाहिए थी M4। मैं गन यूज़ करता हूँ M4 और M4 मुझे बहुत अच्छी गन लगती है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिली है AK-117, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पता नहीं, लेकिन अच्छी गन है। AK-117 काफ़ी अच्छी गन है और ये पूरे गेम में मैंने AK-117 से यूज़ किया। अब हम पहुँचे लॉन्च बेस पे। मेरा हेल्थ बहुत डाउन है, तो मैंने सोचा कि चलो ना एक एड्रेनल लगा के यहाँ से आगे बढ़ते। तो हम उतरे हैं यहाँ पे लॉन्च बेस पे ओनली जस्ट एड्रेनल लगाने के लिए। नीचे से फायरिंग हो रही है, लेकिन हमारा कोई भी अभी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वेस्ट पूरा डैमेज है और स्क्वाड जो है वो भी थोड़ी दूर है। एक ऑलरेडी डाउन है, 4 नंबर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और बाकी बचे हम 3। तो हमने सोचा कि पहले वेस्ट लेने चलते हैं, ड्रॉप के पास चलते हैं और पूरा देखिए सप्रेसर आप यूज़ करो तो ब्लू कलर का सप्रेसर यूज़ करो। AK-117 में मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया। टेक्टिकल स्कोप में यूज़ नहीं करता, या तो मैं रेड डॉट यूज़ करता हूँ या फिर होलोग्राफी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पे रुकने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब हमें ड्रॉप पे चलना है क्योंकि हमारे पास वेस्ट नहीं है कुछ अच्छे
गन्स वगैरह कुछ मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा था, क्योंकि अटैचमेंट होना ज़रूरी है। अगर अटैचमेंट आपके पास अच्छे नहीं है तो समझ लो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उतरते और देखना यहाँ पर क्या कहानी बदलने वाली, यहीं पर सब कुछ भगदड़ मचने वाली, क्योंकि जोन के अंदर है और लास्ट जोन भी यही के आसपास ही बनने वाला है। देखिए हमें मिल गया पहले, और क्विक ड्रॉ में उठाने वाला था लेकिन उठा नहीं पा रहा। क्विक ड्रॉ या लेज़र लाइट दोनों में से अगर आपको चूज़ करना है तो क्विक ड्रॉ को ही चूज़ कीजिए, आप उसको मस्त चूज़ कीजिए लेज़र लाइट को। और यहाँ पे हमें पड़ रही थी कहीं ना कहीं स्नैपिंग पड़ रही थी। हम निकले यहाँ से, जल्दी निकलो 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 निकलो, बिठाया मैंने और हमने सोचा कि चलो कोई पहाड़ी पे चलते हैं, कोई अच्छी सी पहाड़ी। हेलीकॉप्टर फंस गया। वैसे मैं हेलीकॉप्टर काफ़ी हेलीकॉप्टर उड़ाने में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। सोचा कि हम पहाड़ी पे चल जाए। पहाड़ी पे आ गए, एक बॉट आ गया, बॉट को मार दिया। जैसे आप पहाड़ी पे चलते हो आपको एक दो बॉट तो मिल ही जाते हैं। हेलीकॉप्टर भी फोड़ दिया हमने, क्योंकि हेलीकॉप्टर वैसे अगर एनिमी तोड़ेगा तो हमको डैमेज होगा। हाँ, एक हेलीकॉप्टर और था, लेकिन कहीं से स्नाइपिंग की आवाज़ें आ रही थी। स्नाइपिंग हो तो रही थी, पता नहीं कहाँ से हो रही थी। मैंने भी अपना स्नाइपर निकाला, चेक किया कौन सी पहाड़ी पे कोई बंदा है या नहीं। अगर आप पहाड़ी पे हो तो आसपास की सारी पहाड़ी चेक कर लीजिए। अगर कोई पहाड़ी पे कोई बंदा हुआ तो आप पे स्नाइपिंग 110% होने वाली है। तो घर में भी मैंने चेक कर लिया, लेकिन कोई बंदा मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन वहाँ पे एक बंदा है, सोचा उसको मैं मार देता हूँ। और 2-3 और देखिए 4 शॉट लगाने पड़े। बहुत ही दूर था और आर्कटिक में मैंने लगा रखा है सप्रेसर, और जब सप्रेसर लगाते हो तो यही हाल होता है। सोचा वहाँ पे बंदा था, उसके पास अच्छी लूट होगी, मेरे पास कुछ अच्छा था नहीं इतना। तो मैंने सोचा चलो ना जल्दी मैं लूट के आ जाता हूँ, भैया क्या हो जाने वाला है, इतना तो नज़दीक है। हेलीकॉप्टर लेके मैं गया वहाँ पे, सोचा उसको मैं लूट के आता हूँ। लेकिन देखिए वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैं वहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे बंदे होते हैं, और मुझे लगा कि मुझे भी अपने स्क्वाड को वापस ले जाना पड़ेगा। तो मैं अकेला जाऊँगा तो मर जाऊँगा। हेलीकॉप्टर की हेल्थ भी 46% थी। देखिए आप फायरिंग ऑलरेडी चल रही हो, और ये बंदा यहाँ ऊपर था, इसको तो मैं ख़त्म कर डालता ऊपर वाले को। लेकिन मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि नहीं हमें भी आना है, हम सब साथ में चलते, अकेले अकेले नहीं चलते। इसलिए मैंने सोचा चलो उनको भी मैं लेकर आ जाता हूँ। तो मैंने हेलीकॉप्टर घुमाया और मैं वापस चला उन सबको लेने के लिए। अभी देखना यहाँ पे क्या भगदड़ होने वाली है, बहुत बुरा हाल हमारा भी होने वाला है और सामने वाला के भी होने वाला है। स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड में बहुत डेंजरस होता है, लेकिन हमने पूरी स्क्वाड उठाई। स्क्वाड में तो हम 3 ही बंदे थे, 4 तो थे नहीं, हम 3 ही थे। मेरी नज़र उस पे थी जो वो ऊपर वाले था, उस पे उसको मुझे मारना था बस किसी हालत में। मैं कूद गया और जैसे ही कूदा फायरिंग बटन फायर ही नहीं हुआ। मैंने इतना दबाया लेकिन फायर नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो नीचे गया मेरे दोस्तों ने उसको मार दिया। मेरे को बहुत पड़ी थी, मैंने एड्रेनल लगा लिया, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है आप एड्रेनल लगा ही लो। आप अपनी हेल्थ 150 तक कर ही लो। और यहाँ से पड़ ही रही थी, देखा स्नाइपिंग से कहीं ना कहीं पड़ ही रही थी। मैं नीचे उतर गया और फिर घूम गया। मुझे पता था कि सामने जो बस्ती है उधर कहीं ना कहीं बंदे हैं। मैंने पूरा घूम के एक रोटेशन ले लिया। यहाँ पे इस बंदे को जो मैंने मारा था वो स्नाइपर से, याद हो तो आपको, उसको मैंने लूटा। वहाँ पे बंदे हैं मुझे पता था। मैंने सोचा मैं थोड़ा नज़दीक चला जाता हूँ, सामने बंदा है, स्नाइपिंग। लेकिन देखिए क्या हुआ, मैं उसको मार रहा था और बॉट मुझे मारने की ट्राई कर रहा था। बॉट था या फिर रियल बंदा था पता नहीं, लेकिन मुझे उसने 7 हेल्थ पे छोड़ दिया था और मैंने उसको नॉक कर दिया। और कैसे नॉक कर दिया आपने देखा। और फिर मैंने एड्रेनल लगा लिया। हेल्थ तो अपनी देखो कितनी डाउन थी भैया। बस इसी के चक्कर में मैं सामने वाले बंदे को स्नाइपिंग से नहीं मार सका, वरना वो तो ख़त्म हो जाने वाला था। अब देखो इसमें कितना लेट फायर हो रहा है। मैं दबा रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी में काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है आप मार देते हो सामने बंदे को, 2 सेकंड के बाद उसको गोलियाँ जाके लगती है, 2 सेकंड के बाद। अरे भाई ऐसा सस्ता नशा कॉल ऑफ ड्यूटी वाला आप निकालिए, ऐसे नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे बंदा था मुझे पता था, मैंने सोचा कि क्यों ना एक नेड कर दो उस पर, और मैंने नेड निकाला। मुझे लगा एक ही बंदा था, लेकिन वहाँ पे 2 बंदे थे। नेट निकाला, वो बाहर निकल गया तो मैंने उसी तरफ नेट मारा। मेरे दोस्त भी उस तरफ चल पड़े कि चलो उसको मार देते। तभी मेरे दोस्त का कॉल आया कि पीछे देखो भैया, पीछे तो देखो पीछे। और पीछे देखा तो ज़ॉम्बीज़ थे, लेकिन वो बंदा भी बाहर आ गया। बस उसको भी मैंने वहीं पर फिनिश कर दिया और इस स्क्वाड भी यहाँ पे ख़त्म हुई। और इस ज़ॉम्बी को भी मार देते क्योंकि ज़ॉम्बी बहुत परेशान करते हैं। और एक 117 मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, फिर मैंने उसको लूट लिया। एक 117 मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए और फिर मैंने उसको लूट लिया। मुझे M4 नहीं मिल रही थी, हर जगह पे कोई दूसरी गन मिल रही थी जो मुझे नहीं चाहिए। तो एक 117 पे मैंने काम चला लिया। रेड डॉट मेरा फेवरेट है, मैंने रेड डॉट लगा लिया। सामने बंदा, मेरा ध्यान देखा क्या हो गया। यही होता है, यही हाल होता है
कितना लैग हो गया आप देख सकते हो, कहाँ पे बंदा था, वरना वो अब तक तो मर गया होता। अगर वो फायरिंग मेरा लगा होता तो डायरेक्ट हेडशॉट था और वो बंदा मर गया। पीछे पीछे से फायरिंग हो रही है, मेरे पास वेस्ट ही नहीं है। आप देख रहे हो वेस्ट मेरा पूरा खा गया, वेस्ट नहीं है, 67 हेल्थ है। इतना बुरा हाल है कि कोई कुछ पूछ नहीं सकता। क्विक ड्रॉ येलो कलर वाला मिला, मेरे पास था ही येलो कलर वाला, अब कैसे उठा सकता हूँ। पहले अपना एक एड्रेनल लगा लेता हूँ क्योंकि बहुत बुरा हाल है। और हाँ, ये मैंने उठाया लॉन्ग बैरल पिंक कलर का। लॉन्ग बैरल पिंक कलर का काफ़ी अच्छा होता है, जब ये आप लगाते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, बहुत अच्छा, और सामने वाले को डैमेज भी डबल मिलता है। मेरे पास कोई वेस्ट नहीं है, बिना वेस्ट के मैं घूम रहा हूँ। हालांकि मुझे लेवल 3 का वेस्ट चाहिए, लेकिन कहाँ से लाऊं। अभी लास्ट 2 टीम्स मतलब 7 बंदे, 3 वर्सेस 4 थे, हम 3 और वो 4। मुझे इतना तो पता था कि वो नीचे है, और मुझे ये भी पता था कि एक बंदा तो राइट से आएगा ही। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक बंदे को स्पॉट तो मैं कर लेता हूँ, उसको स्नाइपिंग से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कुत्ता ही रहता है और राइट की तरफ चला जाता है। इसलिए मुझे लगा कि वो घूम के ही आएगा। तो मेरे 2 दोस्त इस तरफ थे, मैं अकेला इस तरफ गया। अब देखना इस बंदे को कैसे मैं ठोकता हूँ। मैं मरते मरते बचा हूँ, उसके पास लेवल 3 और मैं हूँ बिना वेस्ट के, और हमारा एक दोस्त जा चुका है। अब हम सिर्फ 2 है, 2 वर्सेस 3 है। देखो इसको कितना मैंने हेडशॉट दिया, कितना दिया, मेरा रिलोड पे चला गया और एक हेडशॉट और दे दिया। वो 0 हेल्थ पे था और एक हेडशॉट देते ही वो मर गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मुझे पता था कि वो नीचे है। यहाँ पे देखो ट्रिप यूज़ नहीं हो रहा है, वो बंदा सामने आया, इसको भी मैंने ख़त्म। उसके बाद भी बंदा नीचे था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया सामने बंदा है, मैं सामने देखने में रह गया और देखो क्या हो गया, ख़त्म। लेकिन मेरा टीममेट पीछे ही था, आशुतोष ने उसको ख़त्म कर दिया। और ड्रोन भी बहुत काम आ गया, ड्रोन ने जिता दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए कैसा रहा है हमारा मैच। पूरे 12 किल्स किए मैंने और काफ़ी अच्छा मैच रहा। डॉग पे हम कूदे, सबको मारा।